अल्लाह ताला किसी बंदे को चुन लेता है। क्राइटेरिया ये हमारे शेल्टर होम का ये है कि गरीब, नदार, लवारस औरतें जो है, जो शेल्टर लेस हैं, इस दुनिया में उनका कोई वाले वारस नहीं है। प्रेफर ये करेंगे कि वो 50 प्लस की हूँ, गरीब, नदार, लवारस औरतों के लिए खाना पका है, वही खाना हम खाएंगे। यही समझ लें कि हम भी इसी शेल्टर होम में ही रह रहे हों। 3 प्रोजेक्ट हैं कि गवर्नमेंट इस्लामिया हाई स्कूल कुंजा में, नवाब अली ब्लॉक, और फिर गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल में स्कीना बी ब्लॉक, और अब ये शेल्टर होम गरीब, नदार, लवारसों के ये बड़े प्रोजेक्ट हैं। बाकी छोटी मोटी चीज़ें होती रहती हैं। किसी के साथ इतनी सी भी नेकी करें तो पूरे खलूस से करें। हमारी औलाद के लिए दुआ करें, इस शेल्टर होम को कामयाब करें। स्ट्रॉन्ग उज़्मा के चैनल की वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को लाजमी प्रेस करें ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं उज़्मा और आप देख रहे हैं आपका चैनल स्ट्रॉन्ग उज़्मा। नाजरीन, आपने देखा रुबीना साहिबा का इंटरव्यू शेल्टर होम के हवाले से। अब उनके हस्बैंड हमारे साथ हैं, हम इनसे गुफ्तगू करते हैं और जानते हैं कि ये शेल्टर होम इन दोनों ने मिलके बनाया है और अपनी बाकी की जो ज़िंदगी है, बड़े कम लोग होते हैं जो सोचते हैं इस तरह, और बड़े वो नेक लोग होते हैं जिनको अल्लाह अपने कामों के लिए चुनता है और उनसे अपनी मखलूक की खिदमत करवाता है, काम उनसे लेता है, तो ये अल्लाह ताला ही फ़ैसले करता है। आइए अशरफ साहब से बात करते हैं और जानते हैं कि किस चीज़ ने क्लिक किया कि इन्होंने एक शेल्टर होम को 5 स्टार होटल की शक्ल दे दी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? जी मैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक हूँ। अच्छा, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि आपने बचपन में कोई दुआ मांगी थी, आपको इतनी खूबसूरत बेगम मिली? जी असल में बात यह है कि मैं दुआ की कोई नहीं मांगी, बस मेरा वो काम ही ऐसे थे, मुझे सच्ची बात है पता ही नहीं चला। मैं तो स्टडी में इतना मसरूफ़ रहा। मेरी इंजीनियरिंग जो है 6 नवंबर को ख़त्म हुई और 25 नवंबर को मेरी शादी हो गई, तो मुझे तो होश-वाश ही नहीं थे। ये मेरी वालदा का है, तो उन्होंने इसको दिया। बहरहाल ये है कि दूसरा ये है कि अब हम आते हैं शेल्टर होम में। जी, तो शेल्टर होम का सर आपने कैसे सोचा कि आप जो गरीब और नदार और बेवा या कोई लावारस औरत है उनके लिए आप शेल्टर होम बनाएंगे, ये आपने कब सोचा? असल में ये होता है कि मैं जैसे एक्सप्लेन करता हूँ सबको कि ये एक ना अल्लाह ताला की देन होती है, अल्लाह ताला किसी बंदे को चुन लेता है। तो मुझे भी ये है कि मैं तो ये समझता हूँ कि अल्लाह ताला ने मेरे जहन में ये बात डाल दी कि एक मैं इस तरह के कोई जो है ना चैरिटी का काम करूँ, मुख्तलिफ़ काम मैंने मुख्तलिफ़ सोचा। मैं अपनी मिसेज़ के साथ बैठ के सलाह मशवरा करते रहे हम बैठ के, तो उसमें मुख्तलिफ़ आइडियाज़ थे। तो उसमें पहला आइडिया तो ये आया कि जी कि हम अपने वालिदैन के लिए कोई कुछ करें। तो मैंने अपने वालिद साहब के लिए पहले गवर्नमेंट इस्लामिया हाई स्कूल कुंजा में एक चौधरी नवाब अली ब्लॉक, जो कि 4 क्लासरूम बरामदा बड़ी अच्छी क्वालिटी का, वो मैंने बना के दे दिया। और वो उसमें अब बच्चे 9th और 10th क्लासेस उसमें बैठती हैं, तो बड़े अच्छे स्टैंडर्ड का है कि वो इस तरह किया कि दूसरा फिर मैंने अगले साल यहाँ गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल कुंजा में मैंने अपनी वालदा साहबा का नाम का स्कीना बीबी ब्लॉक बनाया और वो भी जो है गवर्नमेंट को उसको दे दिया। तो उसमें बेसिक आइडिया एक तो ये था कि कुछ अपने वालिदैन के लिए सदका जारिया करें। दूसरा ये था कि अपनी कम्युनिटी, क्योंकि मेरा ये टाउन है कुंजा जो कि अब तहसील बन चुकी है और ज़िला गुजरात में है, तो आई हैव टू पे बैक टू द कम्युनिटी। मेरा एक आइडिया ये था कि मैं अपनी कम्युनिटी को कुछ अपने जो मेरी हलाल की कमाई है उसमें से मैं कोई रिटर्न करूं। और दूसरा ये था कि अगर मेरे बच्चे बीकन हाउस स्कूल में पढ़ते रहे हैं, अच्छे अच्छे कमरों में पढ़ते रहे हैं, तो वाई नॉट मेरे गाँव के, मेरे कस्बे के बच्चे जो हैं वो अच्छे कमरों में बैठ के अच्छे स्टैंडर्ड के, ताकि उनमें से कोई सासे कमतरी ना उनमें आए। तो ये है उनका। और हम प्रेफर ये करेंगे कि वो 50 प्लस की हूँ। अगर कोई खुदा न खास्ता या कोई लकली जो भी अगर कोई और मिल गई तो हम उनका जो है कोशिश करेंगे कि उनकी शादी करवा दें। ये एक पैनल होगा जो हमारा वो डिसाइड करेगा और हम कोशिश करेंगे कि हम उसके जो है ना पेरेंट बन के सारे उसकी शादी करा के उसका अच्छा सा घर बसा दें और बाकी को सब हम इधर रहेंगे। यहाँ उनको अच्छी रिहाइश
5 स्टार, अच्छा खुराक, अच्छा लिबास, ट्रीटमेंट, वो सब उनका होगा। और यहाँ वो रहें, यहाँ हम उनको ऑर्गेनिक सब्ज़ियाँ, फ्रूट, दूध, दही, लस्सी, देसी अंडे, मुर्गियाँ, ये वो सारा हम अपना प्रोड्यूस करेंगे। आइडिया यही है कि उनको मैक्सिमम चीज़ें, चावल हमारे अपने होंगे, गंदम हमारी अपनी होगी, तो हम कोशिश करेंगे कि हम पूरा ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें यहाँ से प्रोड्यूस करके उन दें, और बाकी चीज़ें हम मार्केट से लेके उनको करेंगे। गरीब नदार लवारस औरतों के लिए खाना पकाया वही खाना हम खाएँगे, और ये सब के लिए एक ही होगा, कोई इसमें नहीं होगा। वही हमारे लिए भी होंगे, यही समझ लें कि हम भी इसी शेल्टर होम में ही रह रहे होंगे। तो ये आइडिया है। लगता है कि अल्लाह ने आपको चुना, कोई फीलिंग आई अंदर से, कोई आपको बात ऐसी याद आई? यही होता है ना कि जब वो, मैं कहता हूँ जो है, हर बंदे ने अपनी एक डेफिनेशन बनाई हुई है। वो जैसे हम कहते हैं कि जी एक बंदा बड़ा अमीर है, तो उसकी क्या डेफिनेशन है, अमीरत क्या कहते हैं। अमीरत का कोई बेंच मार्क नहीं है कि अगर एक बंदा जो है उसके पास 1 करोड़ है तो वो कहता है कि चलो जी मैं अमीर हो गया हूँ। कोई कहता है जी मेरे 10 करोड़ हो, कोई कहता है जी 1 अरब हो। तो इसमें बेंच मार्क नहीं है। मेरे लिए एक बेंच मार्क यही था कि मेरे पास जितने पैसे थे, मैंने समझा ये दिस इज़ मोर दैन माई नीड्स, माई फैमिली नीड्स। तो मैंने उनको कहा कि ये जो है इनका कहीं मुसरफ़ होना चाहिए, तो इसलिए मैंने उनको चीज़ों को मुसरफ़ कर दिया कि इस तरफ लग गया। और दूसरा ये है कि अल्लाह ताला ने, ये अल्लाह ताला की देन है, अल्लाह ताला ने मुझे इसका मामलात के लिए चुन लिया। तो मैं तो यही कहता हूँ, बाकी जो है अल्लाह की करम नवाजी है। तो सारी उम्र मैंने 15 साल इधर जॉब की है, पाकिस्तान में 26 साल सऊदी अरब में की है। तो यही था कि जी अब हमारे पास पैसे ज़्यादा हैं। मैं कई बंदों को अब बताना नहीं चाहिए, लेकिन जब आप कह रही हैं तो फिर वो बंदा बताता रहता है कि कई बंदों को मैंने तो उधर कई हज उम्रे किए। तो मैं फिर सोचा कि यार पाकिस्तान में को तो इतने बंदे हैं जो ये वो कहते सोचते ही रहते हैं कि जी अल्लाह ताला हमें अपने घर दिखाए। तो फिर हमने ये सिलसिला शुरू कर दिया कि 2-3 बंदे हर साल, 3-4 साल बंदों को उम्रे पे बुला लेना, सेलेक्ट कर लेना। कोई नमाजी परहेजगार गरीब आदमी है तो उसको बंदा उधर तो करते रहते थे हम खुफिया तौर पे। अब वो उनको शो नहीं करना चाहता, हम काफ़ी चीज़ें अपने तौर पे करते हैं, मेरे बच्चे करते रहते हैं, मेरी वाइफ करती रहती हैं। तो वो एक और है। लेकिन ये जो मेरे 3 प्रोजेक्ट हैं कि गवर्नमेंट इस्लामिया हाई स्कूल कुंजा में, नवाब अली ब्लॉक, और फिर गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल में स्कीना भी ब्लॉक, और अब ये शेल्टर होम गरीब नदार लवारसों के, ये बड़े प्रोजेक्ट हैं। बाकी छोटी मोटी चीज़ें होती रहती हैं। पैगाम देना चाहेंगी एंड पे? पूरा पाकिस्तान, पूरी दुनिया आपको देख रही है, क्या पैगाम देंगे आप? मैं पैगाम इनको यही दूंगी लोगों को कि किसी के साथ इतनी सी भी नेकी करें तो पूरे खलूस से करें, कि वो आपकी छोटी नेकी बहुत बड़ी हो जाएगी। करें लेकिन खलूस के साथ, दिल के साथ, बस यही है। आप क्या कहेंगे? मैं तो पैगाम ये दूंगा कि पहले तो ये है कि हमारे लिए, हमारी औलाद के लिए दुआ करें, और दूसरा इस शेल्टर होम को कामयाब करें। बड़ा खूबसूरत माशाल्लाह मैसेज दिया है दोनों मियाँ बीवी ने। और सोचिएगा ज़रूर कि थोड़ी सी हमारी ज़िंदगी है, 50, 60, 70 साल की, उसके बाद हमने चले जाना है। अब इनकी बहन इस दुनिया से चली गई, जो कि ख़ुद एक शेल्टर होम के अंदर आखिरी दिनों में रहीं। लेकिन जब उन्होंने आके सोचा, आखिरी दिनों में चाहे सोचा कि मेरे लिए भी कुछ कर दे, अब कई लावारस औरतें यहाँ पे रहेंगी और सारी ज़िंदगी के लिए वो सदका जारिया छोड़ के गई हैं। ढेर सारा ख्याल रखिएगा। और मिसिज़ अशरफ के लिए और इनके लिए ख़ुसूसी, और इनकी औलाद के लिए, और बिलखसूस इस शेल्टर होम के लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा। अल्लाह ताला इनको साबित कदम रखे और ये कायम और दायम रहे शेल्टर होम। इसमें औरतें लावारस, अल्लाह ना करे कोई लावारस हो, आते रहें लोग और उनकी ये अच्छे से देखभाल करते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।